अमन सिंह की बहन बोला था मेरे भाई को मार डाले ले जाके वहाँ पे। बोलते हैं ना संविधान में लिखा सबको जीने का अधिकार है, तो मेरे भाई का अधिकार ये क्यों छीने? मेरे भाई जीने का अधिकार क्यों छीने? मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, नहीं तो उन्हें पूरा परिवार को जला दे। पूरा परिवार की मौत चाहिए मुझे, सबको फांसी पर लटका दे, नहीं तो हम वहाँ जाके पुलिस प्रशासन सामने अपनी जान दे देंगे। हमारा भाई नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के लमहन गांव में। आपको बता दूं, एक लड़के की हत्या की गई है और जहां उसकी हत्या की गई है वो थाना बदलापुर लगाया जा रहा है। और इस वक्त मैं उस घर पे मौजूद हूँ। यह घर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये परिवार के लोग हैं, जिस तरह ये रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं। फिलहाल आप आजू बाजू लोग देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कितने लोग हैं। और इस लड़के की जो हत्या हुई है, वो लड़का 10वीं क्लास में पढ़ता था। 16 तारीख को इसका एग्जाम था। वो घर से 20 रुपये लेकर निकलता है परिवार से यह कह करके कि मैं जा रहा हूँ समोसा खाने के लिए। फिलहाल वो जब जाता है तो वापस घर पे लौटता नहीं है। फिलहाल क्या कुछ मामला है और लड़के की मौत कैसे हुई, हम ये परिवार के लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये उनकी माता जी हैं या शायद उनकी नानी है, हम उनसे बात करेंगे। ये जो रो रही हैं कि आखिर उनके बच्चे की आखिर मौत कैसे हुई। माता जी का लगत रहे तो हमार नाती रहन भैया, नाती रहन साहेब, नाती रहन हमार भैया पेपर रहा हुई दिन बर्थडे रहा हमार भैया का। बर्थडे ना 6:30 बजे हमार भैया 20 रुपया, लेकिन इसके सड़क पार ना भेन। यही से हुई हमारे भैया के नन्हे जवन बाटे उपाध्याय मिश्र रमेश मिश्र हैं, रमेश उपाध्याय आजाद। उनका लड़का हमारे भैया के गाड़ी पकड़ के बंद करके मार भैया के हमारे मार के ले गए। धमकी चमकी अभी तक ले देते हैं। अच्छा, धमकी भी देते हैं? हाँ, अभी परसों धमकी देते रहे कि हम जान से मारी ना। जितना होकर दोस्त संगाती हुई है पूरे परिवार। हाँ, पूरे परिवार के हम सब हमारे नान बच्चा डराता है साहेब। कैसे हम सब रही हमारे लाल। उनसे पहले कोई दुश्मनी थी क्या? कोनो दुश्मनी नहीं रही हमसे साहेब रामायण में। अच्छा, प्रशासन आपकी कितनी मदद कर रहा है? प्रशासन मदद कर रहा है? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। हमारी सुनवाई हो साहेब, नहीं कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कुछ नहीं सुनवाई हो साहब। हमारे बच्चे के रामायण के दुश्मनी, रामायण शराब पी के आए, 2 जाए खाए के खाना गए, तीसरे दाई खाना खाए के आए। हमारा छोटा बच्चा खाना खात रहे, कहाँ तक खाना खाते क्यों नहीं खाना खाए, कहीं भैया हमारे भूख लाग रहा हम खाते तो हम खा पिए। हमारे बच्चा पतरी छोड़ के बहाए हमारे बच्चे के मार दें। हमारे बच्चा गिर पड़ा, हमारे बच्चा कहें चलो बड़े भाई हैं मारते हैं। हमारे पति जो है हमारे बच्चे के मारने में, हमारे भैया कैसे पकड़ ले साहब जमन बाटे मेरे। क्या नाम है आपका? मैं अमन के अम्मी बोल रही हूँ। अमन के अम्मी, हमारे लाल के दिन बर्थडे रहा, हमारे लाल के नन पकड़ मार भैया दुकान पे जात रहे। आप नहीं थी उस समय घर पे? नहीं, हम तो ननिया और हम छोड़े रहे अपने अम्मा के यहाँ। पढ़ाई बिना मार भैया बचपन से ही रहा। हमार भैया बचपन से ही रहा। हमारे भैया कोई दिन बर्थडे रहा, हमारे भैया पैसा मांगन अपने मौसी के ही कहीं जात रहे। संतोष चौहान हमारे भैया चिन्हवा फोन कर पकड़वाए। संतोष चौहान कौन है? संतोष चौहान घर यही है, विजय के लड़का है, विजय के लड़का पर संतोष चौहान। उनसे कुछ कहा सुनी हुई थी क्या? उनसे नहीं, वो उपाध्याय से मिला था, उपाध्याय से। दारू गांजा पिए जाता हूँ, दोस्त बना है वो हमारे बच्चे पकड़वाए मरवाए नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़का 1 लड़की है। मेरे लड़का 16 साल के था मेरा लड़का। फिलहाल आप देख सकते हैं ये उनकी नानी है, अमन की नानी है, ये उनकी माँ है। जिस तरह से ये रो रही है और न्याय की गुहार लगा रही है प्रशासन से, और प्रशासन इनकी कुछ मदद नहीं कर रहा है।
फिलहाल यहाँ के कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, हम पूरे मामले को हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे हमारे बच्चा चाहे उसको उपदिया के लड़का जब आजाद उनका फांसी झुलवा दीजिए, उसके घर उसको बुलडोजर चलवाए दसाए। हम जान के बदला हम जान चाहे, हमारे कौन के बदला हम खोल रहा है। हमारे भैया न्याय मिलेगा, हमारे कौनो न्याय मिलेगा। हमारे भैया जैसे तड़प के गए नूक तड़फाई के हमारे सामने मरे तब हमें संतोष क्या नाम है आपका? अमन सिंह की बहन बोला था। अच्छा, आप नहीं थी उस समय घटना जब हुई? तो आप नहीं, आप लोग कहाँ थे? हम घर पे थे, हमारा एग्जाम था उस समय, 19 तारीख को एग्जाम था, इसलिए मैं भाई के बर्थडे में नहीं आ पाई। मेरे भाई को मार डाले ले जाके वहाँ पे। आपको भाई को किडनैप किए, फिर उठाए वहाँ से ले गए, फिर जाके मारे? मेरे भाई शाम को बर्थडे था, मेरा भाई खेत भर के आया पाइप लेके घर से, फिर वो भूखा था, मौसी से 20 रुपए मांगा, उसके बाद वहाँ उधर रास्ते फिर लौटा नहीं लौटा मेरा भाई। बोलते हैं ना संविधान में लिखा सबको जीने का अधिकार है, तो मेरे भाई का अधिकार ये क्यों छीने? मेरे भाई जीने का अधिकार क्यों छीने? मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, नहीं तो उन्हें पूरा परिवार को जला दे, पूरा परिवार की मौत चाहिए मुझे, सबको फांसी पर लटका दे, नहीं तो हम वहाँ जाके पुलिस प्रशासन सामने अपनी जान दे देंगे। हमारा भाई नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, हमको भी ले जाए वो लोग जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये उनकी बहन है अमन की, ये कह रहे हैं जिस तरीके से हमारे भाई को मारा गया है, हमारे भाई को जान से मारा गया, उसी तरह हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाए, और अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो हम थाने पे जाकर अपने आप को खुद वहीं आत्महत्या कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू चौहान है। यही घर है आपका? मेरा मायका है। आपका मायका है। घटना की जानकारी कब हुई आपको? घटना की जानकारी उसी दिन हुई, शाम को 14 तारीख को। उसी दिन हुई थी? हम यहीं पर थे, हम कहीं नहीं गए थे। अच्छा, आप यहीं पर थे। तो हमारे सामने से मेरा बेटा ऐसे गया, फिर से नहीं आया, फिर से लौटा और ये पुलिस विधायक सभी लोग सबूत आप ही से पैसा लेके गए थे? मेरी बहन से। आइए थोड़ी। आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का 20 रुपए अपनी मौसी से लेकर गया, वापस फिर लौटा नहीं। ये उनकी मौसी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो पैसा क्या कह करके इनसे मांगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज है। तो आपका क्या था, भांजा था? नहीं, मैं उसकी मौसी हूँ। अच्छा, आप उसकी मौसी? हाँ। तो क्या कह के पैसा मांगा था लड़का? भैया वही मैं मौसी के यहाँ बैठी थी, भाई अमन आए खेत भर के, और सारा दिन खेत भरे थे, आए घर पे खाना ढूंढे, खाना नहीं था, तो बोले मौसी मुझे भूख लगी है, मुझे 20 रुपए दे दो। मैं बोली भैया भूखा है, 20 रुपए मैं उसको दी। मैं बोली जाके दुकान पर से कुछ लेके खाएगा। भैया मेरा शाम को गया इधर ही से, वहीं से उसका पता नहीं चला। सब ढूंढ, सब सोचे कि मैं तो सोची दुकान पे गए होंगे, सब यही सोच रहे थे। केक वो उसी दिन भैया का बर्थडे था, और केक आके कपड़ा लेके उनके मामा आके रखे, तो ये मुझसे पूछे भैया कहाँ गया है। मैं बोली भैया 20 रुपए भैया लेके गया दुकान पे, कुछ खाने के लिए गया है। तो ये सब सोचे कि कहीं दोस्तों संग गए होंगे खाने पीने, कोई उस समय ढूंढा नहीं। मैं सोचे कि आ जाएंगे। थोड़ी रात हुई तब सब सोचे कभी अमन क्यों नहीं आए, उसे मैं भैया को लेके चले गया। तो भाई मेरा कहाँ से बेटा आता? अच्छा, जिसके ऊपर आरोप है उन लोगों का नाम क्या है? उन लोग का रमेश मिश्रा है, आजाद मिश्रा है उनका नाम। हाँ, उपाध्याय है। रमेश उपाध्याय। हाँ, रमेश उपाध्याय। और क्या नाम बताइए? आजाद उपाध्याय। आजाद उपाध्याय। हाँ, यही लोग आपके भतीजों को किडनैप किया और यहाँ से ले गए और जान से मार दिए। हाँ, जब पहले से ही दुश्मनी चलती थी और उसी का बदला वो लोग लिए। हाँ, उसी का बदला वो लोग लिए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बता रही है आजाद उपाध्याय, आजाद उपाध्याय यूँ कह सकते हैं कि दबंग हैं, दबंग कह सकते हैं। और वो लोग ये जो है कि इनके बेटे को यहाँ से ले जाके रेलवे ट्रैक पे पहले तो जान से मारे, उसके बाद रेलवे ट्रैक पे लिटा दिए। ट्रेन आई, वो आधे टुकड़े में कटा। उसकी तस्वीर जिस तरीके से अभी हम लोग देखकर दिल दहल गया। और इसकी नानी जिस तरीके से रो रही है, क्योंकि इनकी नानी ने उन्हें पाला है, और पाला है, उन्हें दुख हो रहा है कि हमारा लड़का है और हमें आज छोड़ के चला गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है, मैं उनका मामा हूँ। आप उनके मामा हैं।
अच्छा, क्या मामला था जो ऐसा हुआ? बस ये विवाद था पहले अच्छा, से ही। जब वो घर पे आए और पैसा मांगने लगे तो आप लोग कहाँ थे उस समय? हम 14 फरवरी को हमारा जो इसी विवाद में नहीं हुआ था रामायण में, तो हम लोग उसका जमानत कराने गए थे। तो ये लोग हमारा ही पीछे बदलापुर से ही कर रहे थे हम लोगों का, और हम लोग एक गाड़ी करके गए थे, तो इसलिए हम लोग पर चांस नहीं बना। ये दीवानी तक गए, वहाँ से कोई चांस नहीं बना, तो ये लोग उससे पहले ही चले आए और घर पर किसी को नहीं जब देखे तो वही बच्चे को ही उठा लिए। और शाम से जब बच्चा गायब था तो हम लोग खोज में जुटे तो मिले नहीं, तो सुबह हम लोग निकले बाहर के लिए खोज पर। तो हम लोग को पता चला कि बदलापुर में कोई मैसेज आया ग्रुप में, तो हम लोग फ़ोटो देखे, तो उसके बाद हम लोग को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोग थाने पर गए तो वो मिला, बच्चा मिला। उसके बाद पहचाना गया कि हाँ हमके ये मेरा ही बच्चा है। तो वहाँ पर जो एक एसआई हैं द्वारका प्रसाद यादव, उनका नाम है, तो हमको बुलाए, बोले कि हम जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखिए। तो बोले कि लिखो कि ये लड़का ट्रेन की पटरी को पार करते समय हाँ वो ट्रेन की चपेट में आ गया और कट गया। ऐसा एसआई ने खुद ही कहा। एसआई ने कहा, हाँ, और द्वारका प्रसाद यादव। हाँ, और वो जो लिखे थे ना उसको अभी तक मेरे पास हम लोग ने, उसके बाद वो उस लाश को वो पोस्टमार्टम के लिए जबरदस्ती अपनी गाड़ी करके खुद ही भेज दिए थे। और जब हम लोग कहे कि जब तक वो कागज़ नहीं दोगे, वो गलत लिखा गया, जब तक हमारे घर का कोई परिवार मालिक जो है वो नहीं आ जाता तो हम लोग ये सब नहीं मानेंगे। तो उसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा बहुत और सब किए, विद्रोह किए, तो जाकर आए सीओ सर आए, तो वो लिखवा कर फिर भी ये कागज़ नहीं दे रहे थे, वो ले लिए। और उसके बाद बोले कि मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं कर दूंगा, आप जाओ। तो हम लोग नहीं माने, तो जाकर वो लास्ट में वो कागज़ दिए वो। हाँ, उसके बाद हम लोग लाश को ले गए, तो हम वहाँ पर पोस्टमार्टम वो सब कुछ हुआ। उसके बाद फ़ोन किया गया विधायक जी के पास, तो वो बोले कि लाश को जलवा दो, मैं कल स्वयं आकर बैठकर वहाँ एनसीआर दर्ज करवाऊंगा। विधायक जी ने बोला? हाँ, स्वयं प्रधान जी से बोले हैं। विधायक जी ने प्रधान जी से बोला? हाँ, और हमारे पिताजी से भी बोले हैं। उसके बाद कल सुबह से ही हमारे पिताजी इतनी बार कॉल लगा, सब कुछ किए, लेकिन एक बार भी विधायक जी ने कॉल रिसीव नहीं किए, और कोई द्वार तक एक कांस्टेबल तक नहीं पहुंचे। हम लोग FIR हम लोग का दर्ज नहीं करा रहे थे, कुछ नहीं कराए। हम लोग उसका जब विद्रोह किया तो हमको कह रहे हैं, ये सीओ कह रहे हैं तुम पागल हो गए हो। सीओ कह रहे हैं? सीओ हमको पागल बना रहे हैं। और इंस्पेक्टर जो वहाँ के थे बोले जाकर कैमरा छानबीन करो, ये करो, बताओ ये मेरा काम है। वो लोग कुछ नहीं करेंगे। हम जाकर स्टेशन मास्टर से मिले, स्टेशन मास्टर यही बोला, अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है या ट्रेन के सामने आकर कूदता है, जान देता है, तो उसका डेमो ट्रेन सामने आगे वाले स्टेशन पाकर देती है। लेकिन हमको ऐसी कोई आत्महत्या की जानकारी नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि वो डेड बॉडी पहले से ही वहाँ पर पड़ी हुई थी, जो स्टेशन जो चालक थे उनको नज़र में नहीं आई। हाँ, और उसके बाद कल न्यूज़ वाले कुछ लोग तब आए, तो विधायक जी और कोई भी नहीं आ रहे थे। कोई इतनी बार हम लोग सब कुछ करके पूरा दौड़ कर हम लोग केवल गोल गोल घुमा रहे थे, दौड़ा के परेशान कर। अच्छा, ये बताइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई कि नहीं? अभी नहीं आई। वहाँ पर सीओ सर बोले कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी, और 15 दिन बाद आना। सीओ साहब बोले 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी? 15 दिन बाद आना? हाँ, हम तभी कुछ करेंगे। और ये उसका हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे थे। पहली बात तो ये है। हाँ, हमारी कोई कार्रवाई, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर आपका लड़के की मौत हुई, और उधर आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उधर कल विधायक जी जब आए तो बोले कि हम सब कुछ खुद ही करवाएंगे। और आज हम लोग फिर गए थे, तो वहाँ शायद वो मिले नहीं, CMO नहीं मिले, तो बोले कि हम कल ये सब करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब विधायक जी भी तभी दिखे जब न्यूज़ पर ये सब पड़ा। उसके पहले विधायक और कोई तक नहीं दिखा, कोई आया ही नहीं। ये कांस्टेबल तक अभी तक द्वार पर नहीं आया। जब न्यूज़ चलने लगा तब सब लोग दौड़ने लगे। जिले के अधिकारियों से ये निवेदन है कि अगर जिले के अधिकारी अगर अपना काम स्वयं अपनी ईमानदारी से और ढंग से नहीं कर सकते हैं तो अपनी कुर्सी छोड़कर हट जाएं। क्योंकि जब इनसे कहा गया कि वो घटना की जानकारी लें और कैमरा चेक करें, जो कि इनका काम नहीं है, वो अधिकारियों का काम है। फिलहाल इनसे कहा गया, फिर भी ये जाके जो भी इन्हें करना था, क्योंकि इनके लड़के की मौत हुई थी, फिर इसके लिए ये दौड़ कर ये काम कर रहे थे, और जो है कि वहाँ पे घटना की जानकारी ये ले रहे थे। फिलहाल ये लड़के के पिताजी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्हें उसकी मौत हुई लड़के की, तो उस समय ये कहाँ थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। राजेश सिंह है। तो ये मत न्याय मिलेगा आपको? मैं जम्मू कश्मीर में आज 2 साल से रह रहा था। इस सपने में जी रहा था कि मेरा बेटा फौजी बनेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखा, 2 साल हो गए। एक बार बीच में आया तो मैं चला गया। मैं बोला अमन की फीस देना है, अगर रह जाऊंगा तो
फीस नहीं दे पाऊंगा। बड़े बड़े सपने देखे थे और 15 दिन बाद कभी मुझसे ऐसा बात नहीं किया जिस तरह से उस दिन अपनी मौसी का फोन ले जाके वहाँ तारे पे फोन किया, किसी तरह उठा लिया। अब सारे जानते हो जबरदस्ती करते थे तो हमसे बात करता था, हमसे बात नहीं करता था, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से फोन उठा लिया। बोला पापा मैं जिम कर रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, कितनी हाइट हो गई है? तो बोला पापा 5 फुट 5 इंच हो गया हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अच्छा पढ़ाई लिखाई ठीक से करना। बोला पापा तुम टेंशन मत लो, मैं सारा सपना तुम्हारा पूरा करूँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं उनके पिताजी जिस तरीके से रो रहे हैं, अपने लड़के को फौजी यूँ कह सकते हैं कि अधिकारी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे और वहीं फिर इनका सपना चूर हो गया। जम्मू कश्मीर की ठंड तो आपको पता ही होगा, 12-12 घंटा ड्यूटी करता था सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। सब मिट्टी में मिल गया। मन की अम्मी हूँ, मैं रात दिन खेत में काम करती थी कि मैं अपने बच्चे के पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं अपने मम्मी के घर छोड़ी थी। ये जब बोलते थे कि जब मैं घर आऊंगा, मैं कहते थे कि नहीं, मैं अपने बच्चे के फीस कहाँ से दूंगी, कहाँ से लाऊंगी। मेरा भैया 16 साल का था जिस दिन मेरे भैया का बर्थडे था, उसी दिन दुश्मन ने रमेश उपाध्याय, नन्हे लाल उपाध्याय के लड़का मेरे बेटे के किडनैप करके मार कर ले गया, पर रेल के पटरी पर लटा दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगी अपने वही थाने पे और तहसील पे और कलेक्ट्री में। मुझे इंसान चाहिए, मुझे मेरा लाल चाहिए। आपको इंसाफ मिलेगा, रोइए मत, इंसाफ मिलेगा। क्या कह रहे थे? आज से 15-20 दिन पहले हमको धमकी दिया था कि आपके पीछे 2-3 लाख रुपये खर्चा करना पड़ेगा तो करेंगे। वही रमेश उपाध्याय, आजाद उपाध्याय का पिताजी जो है, आपको धमकी दी है? हाँ। जितना पैसा खर्चा होगा हम करेंगे, पर आपको मरवा देंगे। हाँ, हम आप कुछ कर रहे हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे, इतना बोले थे। हमको नहीं पता था कि हमारे घर हम बच्चे के साथ ऐसा ऐसा कर देंगे। आप पूरे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो बच्चा कैसा था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये परिवार पूरी तरह से रो रहा है, बिलख रहा है, अपने बच्चे के लिए न्याय मांग रहा है प्रशासन से, पर जिले के अधिकारी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना इनकी कोई सुनवाई हो रही है। हम योगी बाबा से कहेंगे कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए और ये जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, सच की ओर जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।